दोस्तों, युद्ध किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता। ये बात शायद ट्रंप को पहले समझ जानी चाहिए थी। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी 18 टॉप अमेरिकी कंपनियां खतरे में आ गई हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को ऊपर रखने में इन कंपनियों का योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन ट्रंप की सनक ने इन्हें भी मुश्किल में डाल दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। आईआरजीसी ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जासूसी और टारगेट ट्रैकिंग में मदद कर रही हैं। अगर ईरानी नेताओं की टारगेट हत्याएं जारी रहती हैं तो इन कंपनियों के लोकल ऑफिसेज और एसेट्स को खत्म कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि ये सभी कंपनियां 1 अप्रैल को तेहरान के समयानुसार शाम 8 बजे से हर हत्या के बदले अपने संबंधित यूनिट्स के विनाश की उम्मीद करें। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत ऑफिस छोड़ दें। आईआरजीसी का दावा है कि इन कंपनियों की एआई और आईसीटी क्षमताएं ईरान में अमेरिकी इजरायली ऑपरेशंस को सक्षम बना रही हैं। ईरान के टारगेट पर आई कंपनियों में एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, HP, इंटेल, IBM, सिस्को, टेस्ला, एनवीडिया, ओरेकल, जेपी मॉर्गन और बोइंग जैसे नाम शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पलंतेर, डेल और यूएई की G42 जैसी कंपनियों का जिक्र भी है। ये कंपनियां खासतौर पर पश्चिम एशिया के यूएई, सऊदी अरब, कतर में अपने शोरूम्स, सर्विस सेंटर और डेटा सेंटर चलाती हैं। टेस्ला के मामले में गल्फ देशों में उनके 30 से ज्यादा सुपरचार्जर स्टेशन भी शामिल हो सकते हैं। आईआरजीसी ने अपने बयान में इन कंपनियों को आतंकवादी कंपनियां बताया है। साथ ही इन कंपनियों के आसपास रहने वाले लोगों से भी कह दिया गया है कि वो 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर का इलाका छोड़ दें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ईरान की यह धमकी ईरान पर हालिया हमलों और नेताओं की हत्याओं के जवाब में आई है। इसे लाइट वेटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर इन कंपनियों को नुकसान हुआ तो अमेरिका पर और उसकी इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दोस्तों, ये जंग अपने 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने आने वाले दिनों को निर्णायक बताया है। उन्होंने कहा है कि कूटनीतिक प्रयास मजबूत हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने जमीनी सैन्य तैनाती से इनकार नहीं किया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते ईंधन की कमी झेल रहे देशों का साथ छोड़ते हुए कहा है कि अपना तेल खुद ले लो, कुछ हिम्मत जुटाओ। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि अमेरिका 2 या 3 हफ्तों के भीतर ईरान से बाहर निकल जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि उनका एक ही लक्ष्य था, ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल न कर सके, और उनके मुताबिक ये लक्ष्य अब हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ईरान में अपने काम को अंतिम रूप दे रहे हैं। अमेरिका शायद 2 हफ्तों के भीतर यह काम पूरा करने के लिए उससे कुछ दिन ज्यादा रुककर ईरान से निकल जाएगा। ट्रंप ने कहा, हम उनकी हर एक चीज को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि यह भी संभव है कि उससे पहले कोई समझौता हो जाए। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उनके मुताबिक ईरान के नए नेता पहले के नेताओं की तुलना में काफी कम कट्टरपंथी और ज्यादा तर्कसंगत हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है क्या? और जिस तरह से धमकी दी गई है ईरान की तरफ से बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्या अमेरिका इन धमकियों से हिलने वाला है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।